बट आपको सिंगर बोलना भी वैसे मतलब क्या, जिसके लिए जो सिंगर, सॉन्ग राइटर, पोएट और क्या? पानी अरे वी हैव विद अस पानी। हम मरासिम नहीं कि मर जाते, हमको डर है कि साथ जीना है। आईने में दिखता है ये सबको, बड़ा है ये बुज़दिल जो छुपता है परछाई में, नजर नहीं आता पर जलाता है मुर्दाबाद। बॉबी सर थे वहाँ पे, मुझे याद है। बॉबी सर वाज द ओनली सर हु वुड अलाउ मी टू क्राई। थक गया हूँ करते करते याद तुझको, अब तुझे मैं याद आना चाहता हूँ। लाइन यार क्रेजी। When we were wanting to write the middle section of the Kya Karie Korimol in Coke Studio, दोस्त बहुत मुश्किल था बीच वाला सेक्शन लिखना। The Ashima singing one, it was the most. He's also amazing. He's done incredible. Is it on a different tuning? Like यार मैंने शायद I did a mistake, मैंने strings बदला दिए आज सुबह। अच्छा, तो इसलिए वो उधर, अच्छा वो बीच में ऑफ हो जा रहा है। आप गोता लगाते हैं समंदर के अंदर, और वो गोता समंदर जो है वो आपका माजी है। तो लेकिन हमें गड़बड़ ये होती है, किसी ने हमें सिखाया नहीं है कि कभी कभार ऊपर भी आना है सांस लेने। जन्नत से रोशनी को जन्नत से बेश ट्यून 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 क्या है तेरा मुझ पे फितूर, कोई ना जाने क्या है इसमें मेरा कसूर, कोई ना जाने क्या है तेरा मुझ पे फितूर, कोई ना जाने क्या है इसमें मेरा कसूर, कोई ना जाने क्या है तेरा मुझ पे फितूर, कोई ना जाने क्या है इसमें मेरा कसूर, कोई ना जाने। हेलो एंड वेलकम टू दिस स्पेशल पॉडकास्ट विद द क्विंट। मेरा नाम है प्रतीक लिद्धू और मेरे साथ आज एक बहुत ही बढ़िया कलाकार हैं। His name is Mohammad Muneem, Alif, और कोई नाम से जाने जाते हैं आप सर? यही ओनली दो नाम है। So he is a let's count: singer, songwriter, poet, guitarist, No man. script writer, dialogue writer, professor. So आज हम इस एपिसोड में इनके ये सारे फैसेट्स के बारे में बात करेंगे। आप जैसे देख ही चुके होंगे इनके पास गिटार है, हम सब म्यूज़िक के शौकीन हैं। बिहाइंड द कैमरा वी हैव अ फ्यू पीपल, तो वी विल सी हाउ इट गोज़। कुछ गाने गाएंगे, कुछ बातें करेंगे, कुछ शायरियाँ पढ़ेंगे। बिल्कुल। तो येस, इट्स गोना बी अ फन कॉन्वर्सेशन आई थिंक। कैसा चल रहा है आपकी लाइफ, कैसी चल रही है सर? Grateful to be here in the studios of Quint and let's take it forward. Yes. और आई एम इन बॉम्बे। So first of all, what is this city यार? मतलब कितने साल से रह रहे हो आप बॉम्बे में? अभी मेरे ख्याल से 10-11 साल। What is this city? I am from Delhi, proper Delhi center का लौंडा, and this is one of the few times that I've been in Bombay. बाहर बारिश हो रही है। I think ये वो सिटी है कि अगर सुबह 5 मिनट लेट हुआ ना तो गिल्ट हो जाता है कि सामने वाला, you know, like I think this city has that possibility वाला feeling. Definitely. Interesting. So पहले तो मेरे को I want to start with this only कि what is this whole funda of Mohammad Muneem and Alif? मतलब I have read in some places that Alif is a band, but you do solo shows also. तो what is that? Muneem कहाँ ख़त्म होता है and where does Alif begin? So basically ऐसा है कि जो मुनीम नहीं कर सकता वो अलिफ कर सकता है। Okay. And Alif is an artist name and आगाज़ में ऐसा मामला था कि we had started to do you know as a band. फिर you know one of the beautiful things that you can do किसी के साथ is share your dream. Yeah. अब मसले तब होते हैं कि अगर मेरा ख्वाब और तुम्हारा ख्वाब सेम हो तो फिर वो गाड़ी आगे चलती है। और अगर आपका ख्वाब बीच में कहीं और कुछ हो गया तो फिर you know like you have all the right to move ahead and you know gracefully you know part ways. So as we grew up I realized that you know जो जुड़ते गए वो बिछड़ते गए, वो तो बिछड़ते गए नए आते गए. So you know you carry on and then Alif always stayed as an idea.
as an idea, and which is why Alif became the artist name. आजकल की दुनिया में दोस्त मतलब हर कोई ना कोई नच करता ही है कि ऐसे रखो, ऐसे रहो. लेकिन to find bunch of those people who let you be yourself, you know, it's a privilege. So let's say if you were to give a very stereotypical introduction apna to somebody who hasn't, you know, heard your music, what would you usually say? I am Alif -- क्या बोलेंगे उस कैमरे में देख के बोलिए. You want me to give you a poetic one or like non-poetic? Okay. आपसे जो मिल जाए वो बढ़िया है. तो अभी मामला ऐसा है कि हम मरासिम नहीं कि मर जाते, हमको डर है कि साथ जीना है. तो ये इंट्रोडक्शन एक किस्म का हुआ. तो अब इसके ये जो शेर है इसमें इंसान छुपता है. मतलब मेरी जो मशक्क़त और मेरे जो मसले रहे हैं, आई हैव ऑलवेज फाउंड माय सेफ स्पेस इन द आर्ट और द थिंग्स दैट आई डू. समटाइम्स जब मैं ये कहता हूँ मेरे दिल से ये बात निकल जाती है तो वो हल्का हो जाता है, एम्प्टी स्पेस हो जाती है फॉर द न्यू थिंग टू कम. बट वो निकलना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा देर तुम्हारे पास रहता है वो नासूर बन जाता है. सो आई हैव हैड दैट जर्नी. अभी जैसे हम मरासिम नहीं कि मर जाते, हमको डर है कि साथ जीना है. फॉर पीपल हु अंडरस्टूड इट, ग्रेट, यू नो, लाइक दे रेजोनेट विद इट. बट इफ आई एक्सप्लेन इट, आई विल बी किलिंग द होल complaint. But the fun of it is marasim means relationship. हम मरासिम नहीं कि मर जाते. I'm not a relationship with anybody, or you know, relationships we have a choice of cutting or ending or whatever. हम मरासिम नहीं कि मर जाते, हमको डर है कि साथ जीना है. You know, you have to live with yourself. That's not a choice, man. Okay, usually most of my podcasts don't go as deep इतनी जल्दी. स्टार्टिंग में हम थोड़ी ऐसी छोटी मोटी बातें करते हैं, बट टुडे इज डिफरेंट. बारिश भी आ रही है बाहर तो थोड़ा बिल्कुल बना हुआ है. लेट्स गो वे बैक. कश्मीर चलते हैं. कितना बैक? 17 साल पहले. उससे भी पहले चलते हैं. चलो ठीक है, बचपन चलते हैं. कश्मीर कैसा था, क्या था, मतलब व्हाट वाज द होल, यू नो, माइंड स्पेस ऑफ Alif? Was Alif born at that time? The idea? Subconsciously, yes. And in fact, you know, it's very interesting that we're doing this podcast at this point of time in my life, because I am absolutely committed to raise and create awareness around certain things. One of them is, you know, your emotional and mental health. बिल्कुल. तो जब मैं 5वीं में था तो of course for my betterment, मेरी मतलब फ्यूचर के लिए अच्छा, तो मेरे जो माँ बाप ने उनने अचानक डिसाइड किया कि मुझे देहरादून बोर्डिंग स्कूल में छोड़ देंगे. ओके. तब वो छोड़ने का जो मसला था कि मैं आज खेल रहा हूँ, इमेजिन सैटरडे में खेल रहा हूँ घर पे, संडे मुझे बोला जाता है हम घूमने जाते हैं, मंडे हम जाते हैं, ट्यूसडे द स्कूल इज़ फिक्स्ड, वेंसडे आई एम जस्ट लेफ्ट देयर, एंड आई एम टेलिंग यू everything changed for me from there. तो जब आपने तारे ज़मीन पर देखी थी तो आपका क्या हाल हुआ था यार? मतलब I am telling you, the calluses I formed, the trust issues, the fact that, you know, I don't have a lot of friends, everything, my issues, the attachment styles, everything formed there. It's like, you know, मैं कहता हूँ कि because it's an analogy I give, क्योंकि musician, you're a musician too, right? So imagine, I try to be at least. What's your date of birth? 19th March 97. 97. So imagine 19th March 97, we're supposed to make a song, and 15 years later, you have to deliver that, mixed and mastered. These 15 years, you're only supposed to use the instruments that you hear, use the word that you listen. Nobody taught you minor and major. Yeah. वो absorb होता है और गाना रिलीज हो जाता है 15 साल बाद. फिर वही मेरे भाई जिंदगी भर चलता रहता है, अनलेस समबडी रियलाइजेस उसको रीअरेंज करना है. एंड रीअरेंजिंग इज मेरे ख्याल से हीलिंग. बट वो हम ईगो में आ जाते हैं कि नहीं, मुझे हीलिंग नहीं चाहिए, स्पेशली यू नो लाइक द माचुरिज्म एंड ऑल दैट. वो आ जाता है कि नहीं, मुझे हीलिंग नहीं चाहिए. गिनती ऑफ ऑल ऑफ दैट कि हम नहीं रोते, हम नहीं ये करते, वो तो स्कैम है ना भाई. So yeah, you were talking about
हॉस्टल Yeah. बोर्डिंग स्कूल? बोर्डिंग स्कूल यार, बहुत रोता था मैं वहाँ पे. मतलब माई इनफैक्ट व्हेन आई वेंट देयर 5th क्लास में, मुझे याद है एक लाइन होती थी. लाइन में अकॉर्डिंग टू हाइट खड़ा करते थे और मैं पहले 2-3 में होता था हमेशा. तो एंड हाथ पकड़ के ले जाते थे मेस में. एंड 5th क्लास वाज द ओनली क्लास जहाँ पे डोमेट्री was shared with girls, senior girls, and because senior girls would take care of the babies, like we were like kids there. And मुझे याद है जब ख़त आता था घर से तो मैं वो तकिए के नीचे रखता था. एंड और जब मैं लिखता था वहाँ से मेरी लिखने की आदत हुई, मतलब खतूत वगैरह. एंड बॉबी सर थे वहाँ पे, मुझे याद है. बॉबी सर was the only sir who would allow me to cry my heart out. Allow you to. That's such a. I mean, just these words are so hurtful, right? Somebody allows you to cry, which is something that's so natural and so, you know. But what is allow करने की क्या चीज़ होनी चाहिए? But what is so even crazy मेरे भाई कि ये सारे मामलात मुझे अभी ज़िंदगी के 3-4 साल पहले पता चला यार, अपने बारे में. अपने बारे में. मतलब like these are the things that they came through. But and I formed calluses. और जब callus हुआ and I did a lot of horse riding and वगैरह वगैरह वहाँ पे. एंड फिर अचानक मैं समर वेकेशन में वापस आया था तो अचानक बोल दिया घर वालों ने कि अब तुम नहीं जाओगे, बोर्डिंग में नहीं जाओगे. हाँ, एक और ट्रस्ट इशू. तो वापस वहाँ पे दाखिला करा दिया मेरा, जहाँ बिस्को स्कूल हमारे थे वहाँ पे, टेंडल बिस्को. और मेरा नंबर जो था वो था 892 जो मुझे देहरादून में मिला था. स्कूल का नाम था चिल्ड्रंस अकेडमी इंटरनेशनल. अभी वो पेशलवीट्स हुआ है मालसी डेयर पार्क के आगे लेफ्ट साइड पे. और हमारे जो सीनियर्स थे, मैं तो बच्चा था, हमारे सीनियर्स थे वो भागने भी कोशिश करते थे. और कोई कामयाब होता था, कोई नहीं. और जो नहीं उसकी मिसाल बनाई जाती थी अगले दिन सुबह. तो इंसान को ना वो इबरत मिले, नहीं बाबा भागना नहीं. So it was crazy. Yeah, I formed a lot of trust issues there, and but that's where I realized that I was creatively inclined towards writing. So for you did writing come first or did music come first? No, writing. Just जो आप कह रहे हैं letters and letters, yeah. And फिर वो पकड़े गए तो फिर समझ आ गया, you know, poetry is something, you know, you can hide behind poetry. अभी हसास है दिल, भरोसा कैसे करे, बनेगा संग ये जब भी तब के तब प्यार करो. अच्छा, by the way, it's quite possible कि आपको ये explain भी करना पड़े हम सबको, even though we have a very nice podcast for that. It's called Urdu Nama, but still, for this episode, Urdu Nama is being hosted by Alif. No. It's like, why am I saying hiding is, abhi hasas means sensitive, okay? And sang means patthar. ठीक है, just remember these two words and I will read it again. अभी हसास है दिल, भरोसा कैसे करे, बनेगा संग ये जो भी तब के तब प्यार करो. How you make your sense out of it. So that's the strength of, because this, I think whole of art is like a biggest story that you're sharing with the world. And its purpose is to transport first you from one state to another state, and then your audience. So when do you think was the first time जब आपको ऐसा conscious realization हुआ कि दुनिया में म्यूजिक जैसा कुछ है? और यार हमारे वहाँ पे यार, and how did that make you feel, if you can remember? मुझे याद है अब्बू जगजीत सिंह की गज़लें लाया करते थे. और मुझे याद है कि एक गज़ल बड़ी मकबूल हुई थी, वो अपने होंठों पे सजाना चाहता हूँ. तो उसमें एक लाइन थी, थक गया हूँ करते करते याद तुझको, अब तुझे मैं याद आना चाहता हूँ. लाइन यार क्रेजी. सो आई रिमेम्बर ये इंदौरी साहब ने लिखी थी शायद. तो वो तो गज़लों का मामला वहाँ चला. एंड फिर मुझे याद है मेरे जो चचा थे वो आरजे थे, संडे रिक्वेस्ट करते थे हर कश्मीर में. हाँ, 1 बजे संडे को. तो वो he would play English songs. And I remember getting exposed to Michael Jackson, Quint,
there, and I remember At what age? I was 9th में होता मैं, immediately after coming 9th 10th, immediately after coming from उस समय Queen and all तो मतलब अलग ही दुनिया है एकदम. it's like Radio Gaga and Wish You Were Here, like I Want to Break Free, and I would really be fascinated. Wow, ये क्या मामला है? It was quite crazy, especially Sundays in the winters, because वो धूप हल्की हल्की होती थी and हम बाग में बैठे होते थे and सुनते थे. Yeah, and that's where everything started, I think. And but in 97 98 was the first time I got on stage, and I did couple of things. It was a charity show, couple of dances, singing and वगैरह वगैरह. All original songs. No. Covers या Covers ऐसे हाँ. हाँ. तो फिर मेरी दीदी का एडमिशन पुणे में हुआ. तो जस्ट बिकॉज उनका वहाँ पे हुआ तो मुझे बोला गया कि अभी तुम बिल्कुल आ जाओ. तो वहाँ पे चॉइस नहीं दी गई अबाउट वांटिंग टू बी इंजीनियर और नॉट वांटिंग टू बी, बिकॉज यू नो हाउ इट इज. इंजीनियर टर्न्ड. हाँ, तो वही था. तो अबू इंजीनियर थे एंड मदर साइड एवरीबडी डॉक्टर, एंड घर पे काफ़ी ना वो एजुकेशनल वाला माहौल था. बिल्कुल. तो इंजीनियर ना बनना गुंजाइश थी ही नहीं, तो बना दिया. कौन सी इंजीनियरिंग करी? कंप्यूटर इंजीनियरिंग. कंप्यूटर स्कोप था तब ये बोल के. हाँ, लेकिन वो 1 साल फेल भी हो गए ना. फेल. अच्छा, मतलब 5 years. हाँ, तो वो मुझे याद है 80 KT के Yeah, first year was, and it was funny. I flunked because of if you remember, engineering matrix हुआ था. Engineering में M1 होता था, M2 and M3. Okay. है ना? Might be before my time, but yeah, okay. What is that? M1 में matrix होता था एक क्वेश्चन. तो matrix में normal अच्छा, rank. mechanics नहीं, matrix. Okay. Matrix से नॉर्मल रैंक निकालनी होती थी. ठीक है. और वो काफी ज्यादा स्टेप्स थे. ठीक है. यार एक स्टेप उधर इधर हुआ ना तो गया. हाँ. तो पूरा टाइम चला गया. उसकी वजह से यार मैं फेल हो गया. लेकिन वो पहला झटका लगा मुझे, फेलियर. उसके बाद तो आई थिंक बहुत फेलियर देखे होंगे. उससे पहले भी देखे. मतलब फेलियर इन द सेंस, वाज दैट लाइक दैट एजुकेट, बिकॉज आई एम आल्सो somebody who has failed engineering में. I think सारी. बट उससे दैट वाज आई थिंक फॉर मी पर्सनली द फर्स्ट टाइम जब मेरे को ऐसा फेलियर का एक धब्बा भी जिसे कहते हैं, जो हम अपने आप पे ही लगाते हैं और वो वेट पता चलता है पहली बार. आई थिंक दोस वेट तब पता चलता है फेलियर का जब यू आर ह्यूमिलिएटेड बाय अदर्स. अगर तुम फेल हो गए ना, और अगर तुम्हें ह्यूमिलेट नहीं किया जाएगा और तुम्हें नहीं कहा जाएगा कि कोई, तो तुम यू कैन हैंडल इट. बट बिकॉज ऑफ दैट रिजेक्शन, बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स, यू फील लाइक देयर इज समथिंग रॉन्ग, एंड दैट कीप्स बिल्डिंग अप. वो चलता रहा, एंड फिर होते रहे हादसे वगैरह वगैरह, एंड यू नो गाने बनते रहे. सो व्हेन डिड यू लाइक quit your engineering? और उसके बाद I think you did MBA as well, right? I did my MBA, yes. I did my MBA from Pune itself. I was given a choice to either, like work abroad or do MBA. So I chose to do MBA in Pune because the team was in Pune, and because when you have all that life that has happened to you, तो कहीं ना कहीं आप you always go back to your music or your art, because वो था ना कि I have always been introvert extrovert, और मैं सबको कहता हूँ कि सब शायर है, बातिन कुछ कुछ जाहिर है. सब शायर है. अब लेकिन ये गारंटी है, अब जब बातिन और जाहिर तक कैसे पहुँचता है वो आपको करना पड़ता है. ऐसे वो ब्रिज क्रॉस होगा है नहीं, वो डिपेंडेंट है, बट है सब अंदर से सबको वो है कीड़ा, मतलब बिल्कुल. एंड आई थिंक सब लोग शायर है, इसीलिए हम शायद वो अप्रिशिएट कर पाते. बिल्कुल. नॉर्मल एक कॉमन आदमी भी अप्रिशिएट कर पाता है ना. Absolutely. That is where, like when you listen to songs, old songs, and Gurudat ki fil pyasa and all that, you get mesmerized because you feel, यार ये बंदा मेरी बात कह रहा है. And that is the strength of art. बिल्कुल. अभी अगर मैं कहूँगा कि मैं आज तन्हा हूँ गोया की शहर में, सिर्फ मैं जिंदा हूँ. एक मिसाल, मैं आज तन्हा हूँ जैसे रेगिस्तान में रेत का तिनका रेत की भीड़ में तन्हा है.
अब जो सुनने वाला है उसकी कैफियत क्या है उस वक्त उस जिंदगी में, बिल्कुल वो उससे रिलेट करेगा. हाँ यस So that is the strength of art. It transports you to something. So what was it like quitting your engineering and MBA life to fully transform into a musician? So जब इंजीनियरिंग ख़त्म हुई तो उसके बाद MBA किया, and MBA के बाद we started, me and Hardik, I met Hardik Wagela. I met him in 2008. So and we started this collective together, a band. And क्योंकि कुछ ना कुछ करना था, घर वालों की इजाज़त नहीं थी कि जॉब छोड़ दो वगैरह, तो फिर उस वक्त एक एकेडमी स्टार्ट की, म्यूज़िक क्लब, which still is there. We have active a lot of students. We have 3-4 branches in Pune. It's called Music Club, MUZICLUB Club, and Live Music. तो हर संडे हम वहाँ पे संडे जैम्स रखा करते थे, ठीक है, विदाउट फेल. तो वो असली हमारे लिए होते थे जैम कि हम अपने लिए करेंगे. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मतलब लोगों पे मतलब असर हुआ. They would come and then community बनी, and then that's around 2010ish ending. And that's when we got an opportunity to open for Bryan Adams. Oh wow. Yeah. Oh, I didn't know this at all. Yeah. Is there a record or something of this? कुछ तो है. तो वहाँ पे हुआ था वो. And जब वो हुआ तो फिर मैंने बोला कि नहीं, this is what I want to do. This is what I want to do full time. What was that feeling like from failure to now finally being, मतलब एक वो होती है ना, आग होती है कि ये पता चल गया, क्लिक हो गया. I think वो honestly अभी भी मुझे नहीं लगता वो क्लिक हुआ कि नहीं. मैं सच कहूँ, क्लिक इन द सेंस कि मतलब दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, मतलब यही है जो है. यही इसीलिए था दोस्त, क्योंकि ऑनेस्टली जैसे मैंने कहा कि उस शेर को अगर खून का चस्का लग जाता है ना, तो फिर उसको लगता है कि वही उसको जिंदा रखेगा. तो आई केप्ट गोइंग बैक टू दिस बिकॉज इट ऑलवेज सेव्ड मी एंड ऑलवेज हैज इवन नाउ. जब व्हेन आई एम इन माई स्लम, abyss, I just pick up a guitar or like write something and it's out of me. A simple सी बात है कि गर्दिशे खूं है उसका फन बस खामखा इश्क करता फिरता है, कौन है? वेट, दोबारा फिर से बताइए. गर्दिशे खूं है उसका फन बस खामखा इश्क करता फिरता है, कौन है? गर्दिशे खून मीन्स सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. हाँ, खामखा इश्क करता फिरता है. थिंक अबाउट इट. ये एपिसोड लंबा जाने वाला है मुझे लग रहा है, बिकॉज हाफ द टाइम आई just gonna be. फिर से एक दफा. गर्दिशे खूं है, ठीक है, उसका फन मीन्स आर्ट. गर्दिशे खूं है उसका फन बस खामखा इश्क करना फिरता है. उसका फन इश्क करता फिरता है. पहली लाइन गर्दिशे खूं है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज आर्ट, is its heart. It's art. I just gave a hint. For no reason, rhyme or reason, it goes about and loving people. समझ गया, आ रहा है. A four-chambered heart. Because the purpose of heart is to just pump blood. Yeah. But for no rhyme or reason, it goes about and keep loving people. So these are the things I would express, as ठीक है. So let us cut to now the first time that I personally heard about you and heard your music. 101 इंडिया का एक गाना आया था, लाइक अ सूफी. मेरा बहुत ही फेवरेट गाना है, and it's with one of my favorite rappers as well, MC Kash. Right. तो उसकी क्या कहानी है? What was that whole zone like? So by the way अभी गाना भी है आपको. तो क्या हुआ था कि 97 में when I started doing what I wanted to do, तो
हिम्मत नहीं थी कि I would take that back home, honestly, you know, because it was the situation of how parents would react to it and how the society would react to it. मतलब मालूम नहीं था कि कैसे react करेंगे. So I would keep it on the bay and keep it on the other side. But then cut to around 2010, you know, हमारे MC Kash साहब आते and then I realized, damn, yeah, man, he's doing it there. And that must be because even when I was hearing all of his songs, I Protest, और एक मुझे गाना याद है, I don't remember the name, the song went like म्यून मजे बेहे मर है, it was something about one of those 2010 protests, and I was like, ये किस तरह का music है, and this was something that we hadn't heard at the time. And then when I met him, you know, I actually got the strength कि no, I can take back things that I have been doing, and got that confidence. And then Cyrus Oshidar, 101 India, he said, come on board, write a song. And then we wrote like Sufi, and then we wrote Jhelumus. And what a journey it was like. Both these songs there, I mean, Jhelumus ka, the poetry is so simple. Yeah. But it's layered with a lot of metaphor. Layered with खोतान नावस Jhelumus कि मतलब मेरे को डर लगता है now. It's about, you know, it's about you know, I don't know if there is a word, anti-patriarchy, but yeah, it is about how women and my sister or my partner or my mother, everybody is telling them to do this, to do that, वगैरह वगैरह. But to cross the river, perhaps, but this river is the river of emotion that she wants to be one with. Yeah, you know, and which is why आखिर में वो आता है वो छिम दपान सवेरी हाथ तर Jhelumus, प्यारान कुछ छुम अपार Jhelumus. मतलब like अगर मैं जाती भी हूँ और मेरे उस पता नहीं कौन इंतजार कौन कर रहा है. Yeah, you guys should definitely check the song out. It's one of my favorite. हो जाए सर. वो वाला तो उसके लिए अलग ट्यूनिंग है. अच्छा, उसके लिए अलग ट्यूनिंग है. ये बहुत होता है गिटार वालों का ना. ये कोई ठीक है, लाइक का सूफी हो जाए सर. Girunnat pir seri samgnai voy girunnat pir seri voy girunnat pir seri samgnai voy girunnat pir seri samgnai. Samkhay lol jigaras jigar lol and astonan khasai दीदार करें. हकीकत में जा तू बैठा, ज़मीं तू फसा ना जीता, मिलूंगा मैं तुझसे आखिर फरिश्तों से जाके कहना. असूदा गमों ने पूछा कहाँ है खुशी का दरिया, बहादुर बनेगा कब तू सितमगर ज़माना पूछा. लड़ लड़ जब तक जिंदा, मर मर जब तक मुर्दा, कर कर नफ्स है प्याला कफस ने है कुछ ना पाला. लड़ लड़ जब तक जिंदा, मर मर जब तक मुर्दा, कर कर नफ्स है प्याला कफस ने है कुछ ना पाला. लोल जिगरस गर्दम गंज गंज गंते पान, लोल जिगरस गर्दम तेज पिए पानस, लोल जिगरस गर्दम गंज गंज गंते पान, लोल जिगरस गर्दम तेज पिए samkhay
तावीज़ करो तकरीर करो आस्थानों में तुम खुद से मिलो तावीज़ करो तकरीर करो आस्थानों में तुम खुद से मिलो तावीज़ करो तकरीर करो आस्थानों में तुम खुद से मिलो तावीज़ करो तकरीर करो आस्थानों में तुम खुद से मिलो लोल जिगरस गर्दम गंज गंज गंते पान लोल जिगरस गर्दम तीर्थ पीर पानस लोल जिगरस गर्दम गंज गंज गंते पान लोल जिगरस गर्दम तीर्थ पीर woe sun gerun pir seri samgnai woe sun gerun. This Hindi verse was not in the original song, no? ये word बनाया गया, ये हम live में करते हैं. Oh wow, this and you only do this. Okay, that was really great. By the way, we are so sorry हमने आपको तब से कॉफी नहीं पीने दी. So basically, before starting, we were setting up and all of that, and we had offered him a cup of coffee, but कुछ ना कुछ होता गया, sir. Mic इधर कीजिए, ये इधर कीजिए, and he couldn't have his coffee. So after this, we shall have coffee. Okay, so like a Sufi से ही एक मेरा एक thought था कि how does it feel like you write a lot of your songs you've written in Kashmiri, है ना? And I am somebody who can understand Kashmiri, but what is the reaction from people who don't necessarily understand the language? Since your music is so poetry based, वो जब poetry किसी को समझ नहीं आती तो फिर क्या होता है? For them, the language becomes the music. Okay. For example, I'll give you as a I'll just hope open में अच्छा काम हो जाए. Mitchund kya rang aisi tes pushrav Suirang Karie Dun sur Ade wafa zinda hai Uski wajah shikwa hai Kuch to suno raat ki अंदर भी जो ज़ाहिर भी मिछुंद क्या रंग हसी तस्पुशरा सुरंग करी दादन सूर. So now this gives a feeling to the audience, an emotion, and based on that emotion they latch on to it and वो अपना मतलब उसका बनाते हैं, and if they really want to go deep into it they ask for the lyrics and the meaning of it. And now that you're getting bigger as an artist and reaching out to more people, do you sort of also make sure कि the lyrics and the poetry also gets more palatable? So you'll have a verse in Kashmiri and then maybe the chorus in Urdu or Hindi, which is more I sometimes do in songs. For example, I do sometimes in songs like एक सुंदजान आवते बेसुंदनारदान. अभी अगर ये मैंने गाया and then I'll immediately explain किसी एक शख्स के पानी में भी आग लग जाती है और किसी के आग में भी आग नहीं. ओ दिल चूरो ख्वाब छुक ओ दिल चूरो ख्वाब छुक सुकूनो म्योन शांत छुक. मतलब मेरे दिल के चोर मेरा ख्वाब, तूने मुझे कहा कि तू बढ़ आगे मैं तेरा साथ दूंगा, लेकिन आज वाइन टू माई पिलो. So I sometimes break it down and do versions of songs like that. But this happens more when I'm doing a faqat set, which is like a solo set. Yeah. Okay. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. लाइक अ सूफी के बाद से बहुत, I think that was that for you also the one of the first times जब लगा कि हाँ कुछ मिलने लग रहा है. या करण जौहर ने retweet कर दिया था वो and अरे वाह. and then Jhelumus had become got a lot of love and it's nice. And Jhelumus is still that one song जो हम अभी भी we close the set with Jhelumus always. कहीं और नहीं जाते. That's a very especially अभी बारिश हो रही है बाहर, तो वो समा वैसा ही था, तो मैं अभी कैब में भी सुन रहा था. It was something else. Nice. Okay, so now let us go a little forward. नूर मोहम्मद क्या चीज़ है?
कब मिले, कैसे कोलैबोरेशन हुआ? You have done I think how many? एक तो राइड होम करा है, उसके बाद you do a show with him as well. क्या करे कोरमोल में भी उनका एक पार्ट था. What was that? Mohammad is a blessed funkar that we have back home, and मेरे ख्याल से कि we haven't done due to our artists who we have lost a lot of them also. मतलब, and it is because of the infrastructure being not being there, and वो क्या होता है कि वो तो हमें जैसे होता है ऐसा चुप गया उन बोल. हाँ, ये तो बस गाने वाला है. हाँ, the concept of artistry is not there, and he also was singing in weddings and and the biggest amazing thing about the Noor Sahab is the texture of his voice, and that texture of his voice is his. वो कोई भी शख्स उससे छीन नहीं सकता. And that is what got, क्योंकि whenever I do compositions or whenever I do any work, the sounds really inspire me. Even when we did Lalnawat, उसमें मैंने शहनाई का इस्तेमाल किया. It was the sound. So similarly, Noor Sahab की जो आवाज़ को जो sound था, that got me really really fascinated about what we can do together. Nice. And even the song that you did with him, Ride Home, वो गाना, he starts the song, he's like the hero of the song essentially, है ना? Even if you see the video, you are the yes, he's that lone, he's the guy who is driving that song. And we made it that way because these folk artists, you cannot really have them to do things in tempo, क्योंकि हम tempo में करते हैं ना, मतलब like टाक मेट्रोनोम पे चलता है. बिल्कुल. तो इनका वो मामला नहीं रहता है, बड़ा मुश्किल रहता है. तो 2-3 दफ़ा जब हम स्टूडियो में बैठे तो बोला करते हैं, तो हुआ नहीं, मुमकिन नहीं हुआ. मैंने नूर साहब से कहा आप जैसा करना चाहते हैं आप करें, हम उसके इर्द गिर्द बना लेते हैं. तो उसके बाद उसके इर्द गिर्द वो चीज़ बनी. And even that song is about this whole feeling of home. Home, like homeland, home, and the feeling of don't waste yourself and mat gazai, don't waste yourself, and life is too short and too precious and too long. Sayung ko chumnei wafadar moji ministry thailei samsar moji. Sayung ko chumnei wafadar moji ministry thailei samsar moji. Vandai sar padan thaugo shnadan. Vandai sar padan thaugo shnadan. Chakai poch phaite alamdar moji minachai thaile samsar moji. Lakcharak matsar myo Lakcharak matsar myon agar de charam myon waqtan se वापस बिश्त प्यारो खुद को वन तोर क्यों लुत बबरे फन सुकमन चकतों को तरन को दरवीड़ी वार कन झूंचे गिंदान तार कन. Thank you. Every time I want to play this song for my mother, but पता नहीं क्यों हो ही नहीं पाता. I'm like either she's gonna cry or I am gonna cry, and I'm like, this is a very this is special one. Very special song. Okay. I wanted to play this for my sister during her wedding. Yeah. This is very बहुत प्यारा है. This is a special one. Yeah. It has a lot of emotions. वो बचपन का जो बीच में आता है इसमें. Yeah. Talking about childhood wanting to come back.
Yeah. You guys should always check out the video, by the way. That video is also very... Whose idea? How do you usually script your videos? So script में खुद करता हूँ. वो It's very woven into the song. Ride home में भी जब end में आप... मेरे लिए which is why you know if somebody says कि तुम क्या हो, मैं figure out कर लगता हूँ कि मैं क्या नहीं हूँ. Basically is important. मेरे लिए वो है कि because sometimes everything becomes an extension. I figured out that I am not a businessman. That I figured out. I can't sell. You know, I figured out I can't go and ask. I can't do that. You know, I'm very bad in that. So जो चीज़ें रह गई बच गई वो मेरे पास रह गई. अभी जैसे स्क्रिप्ट में जब लिखता हूँ तो when the words finish, the composition takes it forward. And when the composition finishes, the melody takes it forward. For finish, then the visual, everything is a step ahead. For example, Hosha, when we did. Hosha, when we composed it, we wanted to tell a story of it. Yeah. And uske aage, it became visually like that. So let us cut to something that I would say that has made you a pan-India sensation. आप अगर अपने Spotify पे जाओगे, do you by the way Google yourself and Spotify yourself? नहीं यार, I just see Spotify पे number कितने बढ़ रहे कि नहीं. So if you would have seen the song that is buzzing right now जो आपने कोक स्टूडियो में करा, क्या करे कोरमोल. वो तो मतलब that song you've done पहले भी. It's a rendition of your song and we also covered it and talk about that song. What was that like? मतलब some people would say it's a celebration of the culture, but at the same time it's the critique of a, you know. But I think you did the great job. You know, जब आपने जो podcast में वो कहा था, I think you did. Because that was very usually हम गानों में सुनते हैं it's either of the two, but ये मुझे equal measure में वो लगा, like the line कशुरंचू छे दस तारस and एक जो आखिर में आपने line कही थी वो that was really I felt very nice about that you were the only one who noticed the fact that the performers were looking at each other. Yeah. This has been my biggest problem with Coke Studio in general. कि लोग देखते नहीं हो. लाइव म्यूजिक का तो मजा ही यही है ना कि दो लोग बने चल 1 2 3 4 कर रहे हो, कोई गिटार वाला वोकलिस्ट को देख रहा है. That I noticed it. Yeah. और वो बहुत मतलब even that whole performance was very it was very tight knit together. So what was that like? How was meeting Ankur Tiwari? पूरा so this song we had released earlier before. फिर हमने 3-4 not 3-4 we actually gave 20 odd songs. Okay. We sent and to Coke Studio. Yeah. Oh. So and it was crazy because Coke Studio is like I remember the first time I heard Coke Studio was Alif था, Noori ने किया था और Usain Zohar, if you remember that. Okay. And it was 2009 और जब Coke Studio के versions आने लगे and it was we wanted to share a piece of us which we thought was us. बिल्कुल. And Kya Karie Korimol is a piece of us and we also have a side which is a little intense side, like ऐसा. तो फिर वही कश्मकश जद्दोजहद रही कि कैसे इन दो चीज़ों को साथ में एक ही गाने में दिखाया जाए. And then वो कहते हैं ना कि जब आप अपने आप के आगे से हट जाते हैं तो काम होने लगता है. तो we just got into the studio and we got out of our ways. And we thought of it as a musical and a theatrical, and which is why Khwateen Hazrat. And then there are 4 protagonists and tell a story like that. It was really amazing. Very fun. Again, fun, but yeah, talking about something so profound. Like every time I now listen to that song because मेरी sister की recently आगिया बदल गया चिट्ठियों को. And I was like, okay, हम जब सारा डिस्कशन कर रहे थे कि अच्छा बे क्या गोश्ताब बे क्या कबाब तो अंदर ये चल रहा था. Because वही है ना, because that's where you pick up Ghalib or you pick up anybody, like Frank Kafka. The literature, the words, they stay, man. Yes, they stay. They tell a story. Like when Ghalib is saying, imagine in a romance he's saying,
उनके देखे से जो आ जाती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है. इट्स लाइक ही बीइंग एक्सट्रीमली रोमांटिक एंड cut to he being extremely philosophical when he's saying कैदो हयात बंदो गम असल में दोनों एक है, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों. तो आप कह सकते हैं कि these words stay man. और जब when we were wanting to write the middle section of the Kya Karie Korimol in Coke Studio, दोस्त बहुत मुश्किल था बीच वाला सेक्शन लिखना. The Ashima singing one, it was the most. She's also amazing. She's done incredible. Beautiful. She's done, yeah. Even the one You're the vocalist पीछे. One girls have, you know, like it was their moment to shine. Yeah. They have, you know, like shine like crazy. तो आशिमा का जो पार्ट है वो लिखने में बहुत ही जद्दोजहद हुई, because we wanted it to be simple and we wanted the melody to be simple. Yes. इसलिए मतलब दुल्हनों से पूछना कौन सा है घर तेरा, ना क्या बदल गया, मतलब ये ऐसी चीजें ताकि वो समझ आ जाए. Nice. तो सुनते हैं ये भी क्या करे कोरिमोल एंड बता दो मुझे. आपको why do you think we have called you here? बातें तो हो सकती है, we are here for the live. मैं बेसिकली ऐसा ही करता हूँ. मेरे को जो भी आर्टिस्ट को लाइव देखना होता है ना, मैं सोचता हूँ कि मैं क्यों जाऊँ लोग के कॉन्सर्ट. Let us call them with a guitar. आ जाओ करते हैं. ख्वातीनो हजरात मुख्तसर बात साहिब मस्तत सुनो, हजरात मुख्तसर बात अहले निसाब सुनो. Time per vitsor, passa go a por the spaccio dito, faccio halo gokshor, vecchia. Stava vecchia, kavaba, sarposhal tramiut. Padali zavauch, maza vecchio, padagette vazas prutz, sarposhal tramiut. Padali zavauch, maza vecchio, padagette vazas prutz, vecchia, stava vecchia, kababa, trami ajuban, potion mazduban, rapin tour the tot pareshan, kajara shuban. Thank you so much. A mini version of it. Okay, so now after this, we'll be closing in a bit. Let's come to the latest offering that you have for us, Fitna Fitoor. Yeah. बताइए क्या, what is the whole mind space of it, कैसे लिखा, कब लिखा, and फिर obviously आपको करना तो पड़ेगा ही फिर perform दोबारा. Fitna Fitoor has had its journey for like last 10 years, honestly. So if you see the art, कैसा लगता है जब ऐसे, I'm sure जो first draft भी होगा फितना फतूर का वो अच्छा ही होगा. हाँ. तो 10 साल जब वेट कर होता है एक गाना निकालने के लिए, व्हाट इज दैट वेट लाइक, मतलब वो क्या उस 10 साल में क्या चलता था? ऑनेस्टली गाना तैयार था. एग्जैक्टली गाना तैयार था. शायद वक्त नहीं था. वो कहते हैं ना क्या मुकाबिल है वक्त का होना, वो मुकर्रर नहीं तो क्या होगा. शायद मुकर्रर नहीं था वक्त. एंड अगर आप फितना फतूर का आर्ट वर्क देख लेंगे तो उस पे एक डेट आता है 31/12/12. That is the day which is very important in my life, and it was the time when the last section of the song was composed. क्या है तेरा मुझ पे फितूर कोई न जाने, क्या है इसमें मेरा कसूर कोई न जाने. Is it why it sounds musically also थोड़ा different? And the end part. हाँ, because there is electronic instruments वगैरह थोड़ा आता है. Starting में it starts off थोड़ा acoustic और फिर वो थोड़ा tempo भी pick up करता है. Correct. It's like you are wanting to, मतलब like एक फितना है ये दुनिया, क्या क्या तू सही. It's like एक फितना है ये दुनिया, क्या क्या तू सहेगा, बिखरी शम्मा में रोशनी है चूर. मतलब कितना तू सहेगा, बिखरी शम्मा में है रोशनी चूर. फिर सुधारा क्यों, बिगाड़ा क्यों, खुद से छुपाया क्यों, अगर कश्मकश में थी रोशनी बुझाया क्यों. फिर आते हैं हम, हुनरमंद ये फितना बाजी है बहाना, मैं तमाशाई मुझ में भी है फितूर. हुनरमंद ये फितना बाजी है बहाना, ये बाजी गेम है, ये जो दुनिया की गेम है कियोस की, ये बहाना है. मैं तमाशाई मुझ में भी है फितूर, मैडनेस टू वांटिंग टू विन दिस गेम, दिस वर्ल्ड.
तुम्हारा है ये फितना, सबको है ये जीतना, टूटी हसरत में खामोशी है चूर। सबको है ये जीतना, फिर सुधारा क्यों, बिगाड़ा क्यों, खुद से छुपाया क्यों, जो कश्मकश में थी रोशनी मैंने वो निभाया हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आता है जलने दे से रोशनी को, जलने दे से बेशक है तू मेरा प्यारा गुरूर। तो जलने दे से रोशनी को, जलने दे बेशक हाँ है तू मेरा प्यारा गुरूर। And then you really go mad with the feeling of क्या है, इसमें मेरा कसूर क्या है, अगर मैं तुझसे इतनी मोहब्बत करता हूँ इसमें मेरा कसूर क्या है, अगर मैं इस चीज़ नफस जो मेरे अंदर है, जो मुझे मिली है, वो मेरी ख्वाहिश है, तो मैं उसकी जद्दोजहद लड़ना चाहता हूँ, मैं लड़ूँ, उसमें एक फतूर है, मेरा कसूर क्या है। तो how much will you go, how much will you extend yourself? Because मतलब मेरे जहन में it's like there are two things always in even if you see the video there's a door that opens, that's a door that's a door that between the hakiki and the majazi, and in poetry and wherever it's like ishke hakiki and ishke majazi. इनके मतलब क्या होते हैं? Ishke majazi is like love for the worldly things, like as simple as maybe BMW or आपके आशिक की जुल्फे या महबूब, अगला अप्रेजल क्या है, मतलब वर्ल्डली थिंग्स, मतलब लाइक ऐसा। एंड हकीकी होता है लव फॉर द डिवाइन, लाइक मोर देन दैट, बट द डोर टू हकीकी इज ऑलवेज थ्रू मजाजी। you have to feel what these things feel, tangible feel things, things feel, and then you discover so that you can sort of value above it. You value it, and then you go to the other side, which is why the whole video is such. It's like you go through this change of emotion, change of energy, and somebody else, it could be your energy or an external energy, a catalyst guiding you through. Yeah. And how is the song? It's out. I think the video is out. Audio सब कुछ हर जगह out है. कैसा चल रहा है performance? क्या reactions मिल रहे हैं? मजे आ रहे हैं. Nice. ये सारा नंबर गेम है ना भाई. ये सारा नंबर गेम है. नंबर सही है अभी. Are you satisfied with your number game अभी? I would say कि नंबर गेम मैं satisfy तो मैं कभी होगा नहीं मेरे ख्याल से. लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मैं खुश हूँ कि जिस दिन मैंने इरादा किया मुझे ये करना है, मैं खुश हूँ कि उसी दिन ये तय हुआ. क्योंकि तब से लेकर अभी तक सिर्फ कितने लोग सुने फर्क उसका है. क्योंकि अभी जैसे यही गाना 10,000 लोग सुने, 10 करोड़ सुने, गाना तो वही रहेगा ना भाई. तो अब वो नंबर गेम जो उसके पीछे है ना, उसके पीछे काफ़ी सारे इंजन्स होते हैं, उसके पीछे काफ़ी सारे एल्गोरिथम्स होते हैं. एंड दैट इज़ वेयर the infrastructure of the business comes in. Nice. काफी interesting. It's so weird that in the same breath we are talking about these divine ideas, but still हम numbers की भी बात कर रहे हैं. Because as you said कि वो रास्ता वहीं से होके गुजरता है. Absolutely, man. There is the balance, man. Balance is everything, man. Do you think a lot of like younger indie artists sort of don't respect this balance somewhere? वो मतलब एकदम ही बोलते हैं कि हमको numbers करना ही नहीं है, we don't want to care about it, and then they. I have also been a victim of that. I'm very honest. Same. And this question comes from a very absolutely because लेकिन फिर यार एक टाइम पे तुम्हें रेंट भरनी है यार, है ना? And you have to, and you can't write a couplet or a song composition, give it to your landlord. I wish it was the case. हाँ कि भाई ये ले लो ऐसा. क्या मजा आता है ऐसे पोइट्री करके भेज दो. मतलब आप ये नया कॉम्पोजिशन है ले लो ऐसा. वो नहीं कर सकते ना आप, वो नहीं कर सकते. तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस करना. एंड आई थिंक this industry in this subcontinent is still new. In West, it is solid.
there are royalties in place. Each time any song is played, you get money. It's like a pension scheme दोस्त. बिल्कुल हाँ. तो वहाँ पे बड़ा solid है. यहाँ पे अभी start हुआ है ये. But directors, the Bollywood directors, they're getting braver and braver. Yeah. Nice. और क्या चल रहा है फ्यूचर में? what else is planned? आपने फिल्म मेकिंग और इस सब में भी you have delved, you've done scripting, you've done writing for that. उस फ्रंट में कुछ अगर डायलॉग्स तो मैंने टोरबाज के लिखे थे. संजय दत्त साहब के मीटिंग बाबा was crazy. He was crazy, but he's a damn of person. उसके बाद मेड इन हेवन सीजन 2 आएगा. उसके तीसरे एपिसोड में हमारा कुछ शक्ल दिखेगी. शक्ल भी दिखेगी. वाह भी होगा. अरे वाह. यस. फिर उसके फर्स्ट टाइम इन लाइक अ बिग फिल्म और समथिंग? वीडियोस वगैरह तो करे हैं. नहीं एक फिल्म मैंने शूट की है, वो आएगी. फिल्म का नाम है बैंड ऑफ महाराजा. ओके. गिरीश मलिक साहब ने वो शूट की है. तो उसमें मैंने एक किरदार किया है. किरदार का नाम है अली बख्श. एंड वो आएगी मेरे ख्याल से. इट्स अ नाइस फिल्म. उसके अलावा राइटिंग इज़ व्हाट कीप्स मी बिजी एंड आई टीच इन सिम्बायोसिस. I wanted to spend some more time on that also. जब ना आपने mention करा है, let's spend some time. What was that like? मतलब you have studied in Pune. Yeah. Have you studied in symbiosis? No, right? No. But पुणे में ही पढ़ा, वहीं पढ़ा रहे हैं. फुल सर्कल. वो ऐसा हुआ कि सिम्बायोसिस में स्नैप होता था, याद है? Okay. तो मैं उसमें फेल कर गया. लेकिन फिर हर लाइफ की सक्सेस किसी ना किसी फेलियर से जुड़ी हुई है. तो फिर 2014 में I did a concert there, and the principal said, "What is this?" I said, "These are my compositions," and then he was really open, and he said, "Can you make a course around it?" for that. Wow. And then I नहीं ऐसा कैसे होता है, लेकिन I spent around 6-7 months to do that, and it was NAC/WAC से approve हुआ. फिर कोर्स का नाम है Sareer-e-Khaama, which is creative writing workshop. Sareer-e-Khaama as a concept is so. It's amazing. It's amazing. It's basically, correct me if I'm wrong, जो आवाज़ आती है जब आप पेन को घिसते हैं पेपर आते हैं गैब से मज़ामी ख्याल में गालिब Sareer-e-Khaama नवाइज़ होश है. Nice. तो it's a creative writing course where we go through गज़ल्स, उनका उरूज़. अभी जैसे आपने सुना होगा कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम. उसकी फार्मूला क्या है? अब उसकी फार्मूला जो है, उसकी फार्मूला हजज है. अब उसकी नंबरिंग क्या है? 1 2 2 2 ऐसे मफ़ाइल. तो उसकी फार्मूलाज में ऐसे. एंड देन व्हेन यू अप्रोच अ सॉन्ग, डू यू अप्रोच इट राइटिंग विद रदीफ और काफिया और वो सारी चीज़ें. ऐसी क्रिएटिव राइटिंग, नज़म में क्या मामलात है. बेसिकली अ कोर्स इज़ अ प्लेस वेयर आई फाउंड अ वे टू कीप माई सेल्फ ऑन टोज. वो जंग ना लगने, क्योंकि जो स्टूडेंट्स है वो ज़बरदस्त सवाल पूछते हैं. क्यूरियस. एग्जैक्टली. हाँ. एंड तुम्हें वो तैयार रहना पड़ता है. Like, और ये मतलब हमारा स्कूल के बोर्ड जैसा भी नहीं है कि तुम चुप करा दो इसको. नहीं, वो पूछ कोई सवाल पूछेगी. It's been paid, so they will ask you. And it's like आप गोता लगाते हैं समंदर के अंदर, और वो गोता समंदर जो है वो आपका माजी है. तो लेकिन हमें गड़बड़ ये होती है, किसी ने हमें सिखाया नहीं है कि कभी कभार ऊपर भी आना है सांस लेने. हम नीचे रह जाते हैं तो हमारे फेफड़े जो है ना वो फट जाते हैं वहाँ पे. एंड विच इज़ वेयर इट बिकम्स वेरी ओवरवेलमिंग. एंड विच इज़ वेयर अ लॉट ऑफ पीपल don't want to have deeper conversations. They don't want to talk about serious stuff. They want to be at surface. So through this course, when you are putting your expressions out, you are making sure that आप गोता भी लगा रहे हैं, बट थोड़ी देर बाद ऊपर भी आ रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, फिर वापस. So essentially it's a swimming class. It is what it is. Yeah. Nice. Interesting. मज़ा आ गया यार. बातें तो देखिए बहुत हो सकती हैं. बिल्कुल. टाइम कम है. इन जनरल दुनिया में ही टाइम कम है. दुनिया में टाइम कम है. अगर इश्क है किसी से तो कह दो, नाराज़गी है किसी से तो बोल दो यार सॉरी. Nice. Yes, this was Alif. अगर आपके पास कुछ हमारे
listeners, watchers के लिए, viewers के लिए? I'll just leave you with one thought is तुम्हें मालूम नहीं तुम कौन हो, तुम कैद नहीं जो इजाज़त लो. You don't have to take permission to be who you are. I have many times been stuck in that zone, and these are the things that I tell myself in the mirror. Literally. And this brings me to earlier in the conversation where he said this one professor Bobby sir allowed you to cry. क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है ना परमिशन फंसे हुए हैं ना हमें, क्योंकि सिखाया नहीं किसी ने. How to process emotions we were never taught. Thanks a lot for having this chat with me. मेरे को तो बहुत मजा आया. देखिए आपको भी आई होप आया होगा. Let us know in the comments below. नीचे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आए, वहाँ नीचे एक होगा लिखने के लिए सर टेक्स्ट बॉक्स वगैरह, वहाँ पे जो भी थॉट्स आ रहे हैं लिख दो यार. हाँ, पढ़ेंगे आप? बिल्कुल कोशिश करेंगे पढ़ने की. इन्होंने हमसे विजुअल क्या वीडियो ले लिया है हमने इनसे कि ये आपके थॉट्स पढ़ेंगे. जवाब देंगे या नहीं ये मुझे नहीं पता. नहीं जवाब भी दूंगा. बस एक दरखास्त है आपसे कि मतलब अपनी इमोशनल हेल्थ को नज़रअंदाज ना करे. You know, if you feel मतलब there's something troubling you, please speak. And the bravest thing that you can ever do is ask for help. Yes. If you can't speak, write. You can write. Yeah. Life बदली है clearly लिखने से लोग. Right. Thank you. This was a great chat. This was Quint. मेरा नाम था प्रतीक. And we'll see you in the next one. Yeah. Thank you so much. Zindabad.